नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 को 7 जजमेंट्स दी हैं। इसमें से एक रिपोर्टेबल जजमेंट ये है जो कि आपके समक्ष लेके आए हैं हम। ये है एक सिविल अपील 7611 ऑफ 2022 की। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो दोस्तों, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, स्टेट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो कैंडिडेट्स ने एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन्स ली थी और उन पर कैंसिलेशन कर दी थी स्टेट ने, और कहा था कि क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टरेट को बिना इंटीमेट करके भर दी गई हैं, तो इसलिए इनकी जो पोस्ट है, उनकी जो एडमिशन्स है उसको कैंसिल कर दिया था और हाई कोर्ट ने उस कैंसिलेशन पर स्टे लगा दिया था और उनको कंटिन्यू करने की अलाउ कर दी थी। और उसके अगेंस्ट में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने आगे अपील फाइल की, सिविल अपील, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो अपील है वो अलाउ कर दी। और कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी अगर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो बैक डोर से होती हैं, जैसे जो एडमिशन्स होती हैं, सॉरी, अपॉइंटमेंट एडमिशन्स होती हैं जो बैक डोर से होती हैं, तो कोई भी जो पार्टी है वो एडवांटेज नहीं ले सकती है। और इसमें ही ये इसके जो फैक्ट्स हैं हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या था, देखिए, तो देखिए यही है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जो सिविल अपील है वो फाइल की थी अगेंस्ट दी हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर। रिट पिटीशन थी, ये रिट पिटीशन है, ये जो स्टूडेंट्स ने फाइल की थी, और उसमें जो रिट पिटीशन थी जो मतलब स्टेट की जो हाई कोर्ट ने अलाउ करती थी, और जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया हुआ था उसको क्वैश कर दिया था। तो कैंसिलेशन ऑर्डर को जो था उसको सेट असाइड कर दिया था, क्वैश कर दिया था। जो कम्युनिकेशन जो दी थी स्टेट गवर्नमेंट ने, जो मतलब जो डायरेक्टरेट ने, कि अपॉइंटमेंट्स है, मतलब जो एडमिशन्स हैं उसको वो जो रिस्पोंडेंट की जो एडमिशन उसको कैंसिल किया जाता है। तो उसके अगेंस्ट पे यहाँ पे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ प्रेफर की अपील। तो फैक्ट्स ये बताते हैं, फैक्ट्स क्या थे। देखिए, फैक्ट्स ये थे कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने एक एनईईटी एग्जाम है एमडीएस का, वो कंडक्ट किया था कई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में डेंटल साइंसेज में, और जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ था 2018 का 31 जनवरी 2018 में। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई थी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की, और जो एडमिशन जो है वो काउंसलिंग के थ्रू हुई थी बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो जानी थी 31 मई 2018 को 4:30 बजे तक। और जो प्रोसीजर रेलेवेंट रूल्स ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ डेंटल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रूल्स 2017 और प्रोविजंस ऑफ डेंटिस्ट एक्ट 1948 और एमडीएस कोर्स रेगुलेशन 2017, जो कोई भी पर्टिकुलर्स ऑफ सीट्स होंगी वो इन्फॉर्म करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट को और डायरेक्टरेट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन को। तो इस रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्ट के बेसिस पे उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और प्रोसीजर लेट डाउन हुआ था काउंसलिंग में, और जो उसके बाद मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग भी हुई थी। मॉप अप राउंड में जो सीट्स बच जाती हैं उसको मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग कहते हैं। अब इसमें जो है 3 डेंटल कॉलेजेस के नाम बताए हैं, और यहाँ पे जो है जो 9 सीट्स थी, एक कॉलेज में बताई 15 सीट्स हैं, इंक्लूड कर दी गई थी सेकेंड राउंड पे। अब फिर इसके बाद देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने नोटिफाइड की वैकेंट सीट्स को 3 कॉलेजेस की, और 29/5/2018 को टू फिल अप करनी थी मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेशन। जो प्राइवेट कॉलेजेस ने जो इंटीमेशन दिया था उसके बेसिस पे ये सीट फिल अप करनी थी। और जो जो वैकेंट सीट्स थी इन कॉलेजेस की वो नोटिफाइड की गई इन नोटिस में बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द मेडिकल एजुकेशन द्वारा। अब देखिए फिर आगे क्या हुआ। फिर 74 सीट्स कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग में बिफोर द डायरेक्टरेट ऑन 30/5/2018 को, और जिसमें ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स भी थे। और 74 कैंडिडेट्स में जो थे 43 कैंडिडेट्स को अलॉट कर दी सीट्स को, और मॉप अप राउंड आफ्टर काउंसलिंग के बाद कुछ 7 सीट्स अगेंस्ट थी अवेलेबल इन द कॉलेज। और ये एक पर्टिकुलर कॉलेज है उसमें 7 सीट्स थी, एक पर्टिकुलर कॉलेज है उसमें 9 सीट्स थी अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स।
और उसमें अलॉटमेंट कर दी गई थी, और 13 सीट्स अगेंस्ट द 15 सीट्स, ये सारे जो है, और 2 सीट्स बता दी गई थी ये वैकेंट रह गई थी। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन में ये निकल के आया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स थी जो कि 46 थी, और 46 में 43 सीट्स थी वो अलॉट कर दी थी वेरियस मेडिकल कॉलेजेस द्वारा, और 43 सीट्स में 35 का स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। 8 सीट्स जो है वो जो वैकेंट रह गई थी क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया था। अब ये 3 सीट्स थी अनफिल्ड रह गई थी आफ्टर द मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग द्वारा। और फिर इसके बाद जो 1 सीट वैकेंट रह गई थी एक इस मेडिकल कॉलेज में, और 2 सीट्स वैकेंट रह गई थी इस मेडिकल कॉलेज में। डायरेक्टरेट ने इंटीमेशन मतलब इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो 30 स्टूडेंट्स की जो है लिस्ट है वो भेजी कि ये 3 जो सीट्स हैं वैकेंट रह गई हैं इन द रेशियो ऑफ 1:10, मतलब 3 सीट्स थी और 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो डायरेक्टरेट ने भेजी अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। अब जो नेम्स थे इन रिस्पोंडेंट्स के, उनका नाम नहीं था इसमें 35 कैंडिडेट्स की लिस्ट में, और उनको सीट्स नहीं अलॉट की गई थी। तो स्टूडेंट्स को जो अलॉट की गई थी, यहाँ अब ऐसे लगता है यहाँ पे ये बताया इट अपियर्स लिखा है कि जो स्टूडेंट्स को जो अलॉट कर दी गई थी 3 कॉलेजेस की आफ्टर द मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग, और सम ऑफ द स्टूडेंट जो ज्वाइन नहीं किया था इन्होंने कोर्स में, और दो स्टूडेंट्स जो मतलब जो 2 सीट्स थी वो वैकेंट थी 31/5/2018 को, बिना किसी इंटीमेशन दिए जो वैकेंट सीट्स रिमेन्ड वैकेंट रही और 31/5/2018 को। और अबव 3 कॉलेजेस के जो नाम बताए हैं उन्होंने यूनिलैटरली ग्रांट कर दी एडमिशन टू दी ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स को 31/5/2018 को आफ्टर 4:30 PM, और इसके बाद इंटीमेट कर दिया डायरेक्टरेट को 31/5/2018 को, जबकि एडमिशन देने के बाद उनको इंटीमेट कर दिया गया कि उन्होंने जो फिल्ड सीट्स हैं वो वैकेंट सीट्स को फिल्ड कर दिया। अब इस बारे में जानकारी मिलते ही डायरेक्टरेट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी एडमिशंस को जो कि ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स को दी गई थी, जो कम्युनिकेशन दी गई 6 जून 2018 को, और कहा कि ये सीट से इलीगली दी गई हैं आफ्टर 4:30 PM के बाद। ये सब्जेक्ट मैटर था रिट पिटिशनर का बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या किया, फिर इस पे जब रिट पिटिशनर्स उस कैंसिलेशन ऑर्डर को चैलेंज किया रिट पिटिशनर्स ने, उन पे स्टे लगा दिया कम्युनिकेशंस को, और डायरेक्शन दी कि वो उनको एडमिशन को कंटिन्यू करें, एडमिशन को ओरिजिनल रिट पिटिशनर द्वारा, और ओरिजिनल रिट पिटिशनर को दे दी जाए। तो फिर इसके बारे में ये सारा डायरेक्ट डिटेल बताया गया। फिर उसके बाद ये सबमिशंस दिए गए। अब कंक्लूजन्स पे ये आए, कोर्ट ये कंक्लूजन्स पे आई दोनों साइड पार्टीज की जो सबमिशन सुनने के बाद कंक्लूजन्स ये भी लगाई कि जो रिस्पेक्टिव ओरिजिनल रिट पिटिशंस थी उनको एडमिशन दे दी थी बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन इलीगली। यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया कि इलीगली दी गई है, और देयर एडमिशंस जो है वो भी कैन बी सेड टू बी द बैकडोर। इन एडमिशन को बैकडोर कहा जाता है, और एडमिशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में देनी चाहिए थी ओनली थ्रू काउंसलिंग द्वारा बाय द डायरेक्टरेट, और काउंसलिंग जो थी विद रिस्पेक्ट, जो काउंसलिंग होनी थी जो नंबर ऑफ सीट्स इंटीमेट करती कंसर्न इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस द्वारा। अब एडमिशंस जो हैं जो एडमिशन कंसर्न कॉलेजेस की थी वो देनी थी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ओनली, मेरिट के बेसिस पे देनी थी। अब ये सारी उन्होंने बताया कि सीट्स रिमेन वैकेंट थी, और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद मॉप अप काउंसलिंग हुई, फिल अप रिमेन इंटीमेटेड, और फिर इसके बाद लास्ट डेट ये बताई कि 31/5/2018 तक थी, 4 साढ़े 4 तक, और इसके बाद जो है उनको एडमिशन नहीं मिल पाई मेरिट्स के रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, तो फिर सब्सिक्वेंटली उनको एडमिशन दे दी गई थ्रू बैकडोर। कोर्ट ने यही हुआ कि बैकडोर से उनको एडमिशन दी गई है। और फिर यहाँ पे ये बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस ने इंटीमेट नहीं किया डायरेक्टरेट और स्टेट गवर्नमेंट को विद रिस्पेक्ट टू द सीट्स जो रिमेन वैकेंट थी, और फिर सारे इसके जो रेलिवेंट जो है लॉज, केस लॉज को देखे। अब कहा कि जो लॉ जो था वो अप्लाई किया गया, और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन थी वो रिमेन वैकेंट थी, और नो ग्राउंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्राउंड बाय द इंस्टीट्यूशन कॉलेज टू ग्रांट एडमिशन यूनिलैटरली, बिना एक तरफा नहीं दी जा सकती विदाउट इंटीमेटिंग द वैकेंट सीट्स टू द डायरेक्टरेट। तो यहाँ पे ये कोर्ट ने बताया कि ऑल ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स हैं वो उसके बाद भी कैंसिल कर दी गई सीट्स उनको, उनके बाद वो कंटिन्यू करते रहे स्टडीज को परस्यू करते रहे। इंटरिम ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने दे दिया गया था। अब स्टेट ने प्रॉम्प्टली इमीडिएटली डिसीजन ले लिया, क्योंकि 6 जून को ही उन्होंने इंटीमेशन भेज दिया कि ये जो एडमिशन है एब्सोल्युटली बैकडोर है। उसके बाद अब ये कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऊपर मतलब जो है ऑब्जर्वेशन दी
कि हाई कोर्ट आउट नॉट हैव पास सच एन इंटरिम ऑर्डर, इस तरह का इंटरिम ऑर्डर नहीं देना चाहिए था हाई कोर्ट को कि उसमें डायरेक्शन दे कि वो ग्रांट करें एडमिशंस और कंटिन्यू करें विद द एडमिशन ऑफ कोर्ट्स द्वारा कोर्ट्स को। तो इंटरिम ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है। और सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि नो बॉडी कैन बी परमिटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट्स, कोई भी कोर्ट ऑर्डर देती है तो उसके बेसिस पर एडवांटेज नहीं ले सकते। तो इस बेसिस पे ये देखिए कि जो रिट पिटिशनर्स थी उनकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया और अपील को अलाउ कर दिया, और डायरेक्टरेट ने जो कैंसिलेशन जो थी उसको रिस्टोर कर दिया ऑर्डर को। तो ये था ऑर्डर 21 अक्टूबर 2022 का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।